हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की क्लास है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की पेपर 4, जिसके क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय देते हुए उनके द्वारा प्रतिपादित शैक्षिक दर्शन एवं शैक्षिक विचार की समीक्षा करें। उसके लिए पहले हम ये रूपरेखा तैयार कर लेंगे। रूपरेखा तैयार करने के बाद आएंगे प्रस्तावना में। प्रस्तावना: भारत जब ब्रिटिश सरकार के अधीन था तब उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, जैसा संदेश देकर भारतीयों को जगाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान तथा अध्यात्म के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को विश्व पटल पर अलग पहचान दिलाई। भारतीय युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे आज भी ज़्यादातर शिक्षित युवाओं के आदर्श हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। भारत की अमर विभूति विश्वविख्यात स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के दिन कोलकाता नगर में हुआ था। संन्यास ग्रहण करने के पूर्व इनका नाम नरेंद्र था। 17 वर्ष की अवस्था में जब वे बीए के छात्र थे तब स्वामी रामकृष्ण के संपर्क में आए। पहले तो वे स्वामी रामकृष्ण की विचारधारा का विरोध करते रहे, किंतु शीघ्र ही वे इतने प्रभावित हुए कि उनके परम भक्त बन गए। रामकृष्ण जी ने अपना संपूर्ण ज्ञान और तेज उनके हृदय में डाल दिया, अतः नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद हो गए और स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण के संदेश और विचारों को देश विदेश में फैलाने में वही कार्य किया जो सेंट पॉल ने ईसा मसीह के संदेश को फैलाने में किया था। उन्होंने रामकृष्ण द्वारा अनुभव किए गए वेदांत के सिद्धांतों पर भारत और अमेरिका में प्रचार किया। स्वामी विवेकानंद ने इस बात पर जोर दिया कि वेदांत का द्वार समस्त प्राणियों के लिए खुला रहे, जाति पाति, रंग भेद, आचार विचार और स्त्री पुरुष का भेदभाव किसी के लिए बाधक ना हो। वे भारतीयों को आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता की शिक्षा देना चाहते थे। उन्हें अपने देश, जाति और भारतीय होने का गर्व था। अपने अल्पकालीन जीवन में मानव कल्याण के लिए स्वामी जी ने जो अध्यात्मवाद तथा भारतीय दर्शन के मौलिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, वह संसार के इतिहास में सर्वदा स्मरणीय रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु अल्प आयु में ही 1902 में हो गई थी। स्वामी विवेकानंद जी का शैक्षिक दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी शिक्षा द्वारा मनुष्य को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने सदैव इस तथ्य पर बल दिया कि हमें धर्म की वास्तविक मर्यादा स्थापित करने वाली तथा सर्वांगीण विकसित चरित्र के नागरिक निर्माण करने में समर्थ शिक्षा की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रचलित तत्कालीन अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के विरोधी थे, क्योंकि इस शिक्षा का उद्देश्य मात्र बाबुओं की संख्या बढ़ाना था। स्वामी जी के विचार से एकाग्रचित्त व्यक्ति को ही ज्ञान की महान शक्ति उपलब्ध होती है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार ज्ञान मनुष्य के अंदर रहता है, चाहे मौलिक ज्ञान हो या आध्यात्म। मनुष्य अपनी शक्तियों के प्रयोग द्वारा उसका अनुभव करके उसे प्रकाश में लाता है। स्वामी जी के शब्दों में हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिसके द्वारा चरित्र का निर्माण होता है, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है, बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी सैद्धांतिक शिक्षा की तुलना में व्यवहारिक शिक्षा पर बल देते थे। उनके शब्दों में तुमको कार्य करने के सब क्षेत्र में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरी ने संपूर्ण देश का विनाश कर दिया है। विवेकानंद जी कहते हैं, सभी शिक्षा, सभी प्रशिक्षण का अंत मानव निर्माण होना है चाहिए। सभी प्रशिक्षणों का अंत और उद्देश्य मनुष्य को विकसित करना है। वह प्रशिक्षण जिससे वर्तमान और इच्छा की अभिव्यक्ति को वश में किया जाता है और फलदायी बनाया जाता है, शिक्षा कहलाती है।
स्वामी विवेकानंद सर्वहितकारी, सर्वव्यापी एवं मानव निर्माण करने वाली शिक्षा पर जोर देते थे। वे मानव की स्वतंत्रता को मूल बिंदु मानकर राजनीति से परे मानव निर्माण की योजना के समर्थक थे। शिक्षा को धर्म से जुड़ा मानकर विवेकानंद जी मानव के अंदर पाई जाने वाली प्रवृत्ति को उजागर करना ध्येय माना। मानव कल्याण का मूल बीज शिक्षा को मानकर विवेकानंद ने शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने की योजना बनाई। उन्होंने शिक्षा की एक उदार एवं संतुलित प्रारूप देश के सामने रखा। आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों विद्याओं का अध्ययन हो सके और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए। हमें उद्योग धंधों की उन्नति के लिए यांत्रिक शिक्षा भी प्राप्त करनी होगी, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सके और दुर्दिन के लिए कुछ बचा भी सके। शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। स्वामी विवेकानंद की गणना संसार के महान शिक्षा शास्त्रियों में की जाती है। उनके शिक्षा दर्शन संबंधी आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित। पहला, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो सके। दूसरा है, शिक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को बालकों के समान ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तीसरा है, केवल पुस्तकों का अध्ययन ही शिक्षा नहीं है। कहते हैं ना कि सिर्फ पुस्तक पढ़ लिए और शिक्षा हो गई, तो वो शिक्षा नहीं कहलाती है। सिर्फ पुस्तकों तक का ही ज्ञान शिक्षा नहीं है। चौथा, मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। विवेकानंद जी का मानना था कि मन, वचन तथा कर्म की शुद्धि आत्मनियंत्रण है। पांचवा, ज्ञान व्यक्ति के मन में विद्यमान है, वह स्वयं ही सीखता है। हर व्यक्ति के अंदर गुण पाए जाते हैं। हर व्यक्ति ज्ञानी है, उसके मन के अंदर ही ज्ञान विद्यमान होता है, वह स्वयं ही सीखता है। छठा, शिक्षा दर्शन दर्शन का वास्तव पक्ष है, क्योंकि उसमें भी अंतिम सत्यों, मूल्यों, आदर्शों, आत्मा, परमात्मा, जीव, मनुष्य, संसार, प्रकृति आदि पर चिंतन एवं उसके स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। विवेकानंद जी का शैक्षिक विचार। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, जब तक मैं जीवित हूँ तब तक मैं सीखता हूँ। वह व्यक्ति या वह समाज जिसके पास सीखने को कुछ नहीं है, वह पहले से ही मौत के जबड़े में है। कुछ परीक्षाएं प्राप्त कर लेना या धुआंधार व्याख्यान देने की शक्ति प्राप्त कर लेना ही शिक्षित हो जाना नहीं कहलाता। शिक्षा वह है जिसके बल से लोगों को जीवन संग्राम के लिए समर्थ किया जा सके। पोथियाँ पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, ना ही अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने का नाम शिक्षा है। शिक्षा तो वह है जिसकी सहायता से इच्छा शक्ति का वेग और स्फूर्ति अपने वश में हो जाए और जिससे अपने जीवन के उद्देश्य पूर्ण हो सके। शिक्षा का मतलब अपने दिमाग में सूचनाओं एवं जानकारियों को भरना जरूरी नहीं, बल्कि जानकारियों का सही उपयोग करना ही शिक्षा है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यवहारिक बनाना है। जो शिक्षा व्यवहारिक नहीं है वह व्यर्थ है। कुछ शब्दों को पढ़ना लिखना शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब व्यक्ति को इस तरह से संगठित करने से है जिससे उनके विचार अच्छाई व लोगों की भलाई के लिए दौड़े और वे कार्य को पूर्ण कर सके। बालकों एवं बालिकाओं को समान शिक्षा दी जाए। विवेकानंद जी का शैक्षिक विचार क्या थे? बालक और बालिकाओं को समान शिक्षा दी जाए, कोई भेदभाव मतभेद नहीं ना हो इसमें। जो समान शिक्षा हमें चरित्र बल, आत्मविश्वास, संघर्ष शक्ति और सिंह के समान साहस प्रदान करने में असमर्थ है, वह शिक्षा व्यर्थ है। सच्ची शिक्षा वह प्रशिक्षण है जिसके द्वारा विचारधारा एवं भावाभिव्यक्ति को नियोजित, नियमित एवं कल्याणकारी बनाया जा सके। सच्ची शिक्षा वह है जो मनुष्य बुद्धि एवं दृष्टिकोण को विकसित कर व्यापक बना सके,
सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति में न्यायप्रियता, सत्यप्रियता एवं दक्षता उत्पन्न कर सके। सच्ची शिक्षा का लक्ष्य ही मनुष्य के व्यक्तित्व व यथार्थ मानव का निर्माण करना होता है। हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि व्यक्ति अपनी आर्थिक ज़रूरत पूरी कर सके। ऐसी शिक्षा जो दूसरों के बारे में सोचने और अच्छा करने को कहती हो। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा ना कर आचरण तथा संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा प्रचार प्रसारण किया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था आर्थिक प्रगति के लिए करना चाहिए। स्त्री शिक्षा का केंद्र धर्म हो, क्योंकि स्त्रियां ही धर्मचारिणी एवं धर्मपालिका होती है। बालकों को प्राविधिक शिक्षा देनी चाहिए जिससे उद्योगों की उन्नति हो सके। निष्कर्ष। उपरोक्त अध्ययन एवं विश्लेषण के आधार पर यह कहा जा सकता है स्वामी विवेकानंद जी भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रतिनिधि स्वरूप एक उत्तम प्रतीक है। उन्होंने अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की महानता, मानवता और सच्ची भावना को आत्मसात करके विभिन्न वर्गों के मध्य सामंजस्य स्थापित करके सबको विकास के मार्ग पर ले जाने वाले एक महान राष्ट्रीय प्रणेता थे। वास्तव में उन्होंने हमारे समझ जो शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया है वह न केवल मनुष्य के शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए एक आधार स्वरूप है, बल्कि वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए हमें विजयशालिनी बनाकर हमारा मार्ग प्रदर्शित करता है।